IPS अफसर सुमति ने मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। शहर में अमन अमान की सूरत हाल और जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। IPS अफसर सुमति अपनी फर्ज शनासी और बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों के लिए जानी जाती हैं। अब वो मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगी। जुमा को उन्होंने मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान कमिश्नर सुमति ने वाज़ेह किया कि उनकी अव्वलीन तरजीह टेक्नोलॉजी के जरिए पुलिसिंग को बेहतर बनाना है। साइबर जराइम की बढ़ती हुई शरह पर सुमति IPS ने कहा कि डिजिटल दुनिया में होने वाली धोखाधड़ी और ऑनलाइन जराइम को रोकने के लिए पुलिस के साइबर सेल को मजीद फाल और जदीद बनाया जाएगा। उनका कहना था कि पुलिस का मकसद सिर्फ जुर्म को रोकना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को कम करना है। साइबर क्राइम और ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए साइंसी तरीक़ों और जदीद सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाएगा ताकि मलकाजगिरी के अवाम खुद को महफूज महसूस कर सकें। रियासत केरला के ज़िले एर्नाकुलम में एक मजहबी त्यौहार के दौरान बेकाबू हाथी ने एक शख्स को कुचल डाला। भगदड़ के दौरान एक और शख्स भी जख्मी हुआ। ज़राए ने बताया कि एर्नाकुलम में अंगामाली के करीब एक हादसे में हाथी ने इंसानी जान ले ली। एडंगूर महाविष्णु मंदिर में जारी मजहबी तकारीब के दौरान मियानाड पारथा सारथी नामी हाथी अचानक मुश्तइल हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। बताया जाता है कि यह अफसोसनाक वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब मंदिर के त्यौहार के सिलसिले में हाथियों की नक्ल हरकत जारी थी। वहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि हाथी अचानक मुश्तइल हुआ और उसने बेकाबू होकर वहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में कुचल कर जाँ बाक होने वाले शख्स की शिनाख्त 40 साला विष्णु के तौर पर की गई है, जो कि कोलम का रहने वाला है। इस हंगामा आराई के दौरान एक और शख्स भी शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है और मंदिर की तकरीब में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू किया। इतला मिलते ही पुलिस और महकमा जंगलात के एहलकार मौके पर पहुंचे ताकि फिपरे हुए हाथी पर काबू पाया जा सके और मजीद जानी नुकसान को रोका जा सके। केरला में मंदिरों के त्यौहार के दौरान हाथियों का बेकाबू होना एक संगीन मसला बनता जा रहा है। बताया जाता है कि शोरगुल, तपती धूप और मुसलसल काम की वजह से अक्सर हाथी मुश्तइल होकर पुरतशद्दुद हो जाते हैं। हुकाम ने इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया है। हैदराबाद के तेजी से तरक्की करते इलाके फ्यूचर सिटी को मिला पहला पुलिस सरबराह। साल 2004 बैच के IPS अफसर तरुण जोशी ने फ्यूचर सिटी के पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में तेजी से तरक्की करते हुए फ्यूचर सिटी के इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने तजुर्बेकार IPS अफसर तरुण जोशी को कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने आज फ्यूचर सिटी के कमिश्नर का ओहदा संभाला। मीडिया से बात करते हुए CP ने कहा कि ये नई जिम्मेदारी उनके लिए एक एजाज़ है और वो फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभालने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तरुण जोशी ने वाज़ेह किया कि चूँकि ये इलाका एक बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, इसलिए उनकी अव्वलीन तरजीह सिटीज़न फर्स्ट यानी अवामी ज़रूरियात के मुताबिक पुलिसिंग फराहम करना है। CP ने कहा कि अगरचे एक नई कमिश्नरेट में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो और उनकी टीम पूरी तंदही के साथ काम करेगी ताकि फ्यूचर सिटी ना सिर्फ तरक्की कर सके बल्कि अमन व अमान के लिहाज से भी एक मिसाल बन सके। मरकजी हुकूमत ने श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की हिफाजत के लिए मुल्क के बेहतरीन कोरास कमांडोज को तैनात करने का फैसला किया है। श्रीनगर और जम्मू के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से तेज रफ्तारी के साथ जोड़ने वाला एक अहम पुल भी है। हसास खित्ते में रेल की पटरियों और मुसाफिरीन की हिफाजत हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रही है और उसी चैलेंज से निपटने के लिए हिंदुस्तानी रेलवेज ने कोरास को मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि कोरास यूनिट का क़याम 2019 में अमल में लाया गया था। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक एलिट विंग है, जिसे खास तौर पर नक्सल मुतासरा इलाकों और दहशतगर्दी के खतरे वाले मुकामात पर ट्रेनों की हिफाजत के लिए तैयार किया गया है। ये कमांडोज जदीद तरीन हथियारों,
नाइट विजन आलात और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की खुसूसी तरबियत से लेस होते हैं। श्रीनगर वंदे भारत के रूट पर मौजूद सुरंगों, पुलों और दुश्वार रास्तों की निगरानी अब इन कमांडोज के ज़ेरे असर होगी। उनकी तैनाती का मकसद किसी भी किस्म की तकरीबकारी की कोशिश को नाकाम बनाना और मुसाफिरीन में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना है। माहिरीन का मानना है कि वादी में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का खतरा हमेशा रहता है। कोरास कमांडोज की मौजूदगी न सिर्फ दहशतगर्दाना अज़ाइम के सामने एक मजबूत दीवार बनेगी, बल्कि ये रेलवे की अमला को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने में भी मददगार साबित होगी। नलगुंडा जिले के चिटियाला मंडल में वाक़े नोश लैब में रिएक्टर फटने से बड़ा हादसा पेश आया। धमाके के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि नलगुंडा जिले के चिटियाला मंडल के वेली मेंदू इलाके में वाक़े नोश फार्मा लैब के यूनिट में अचानक एक रिएक्टर जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में वहां काम करने वाले 4 अफराद बुरी तरह से झुलस गए। बताया जाता है कि धमाका इतना शदीद था कि उसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई और फैक्ट्री के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत तशवीशनाक बताई है। इस हादसे ने मुकामी अफराद को शदीद खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान ये दूसरा वाक़या है और इससे ये वाज़ेह होता है कि कंपनी इंतज़ामिया हिफाजती उसूलों को नज़रअंदाज कर रही है। मुकामी लोगों ने फैक्ट्री के बाहर एहतजाज भी किया और इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। धमाके की असल वजह सामने नहीं आ सकी है। जिला हुकाम ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गारेड्डी की दरख्वास्त पर अरबिंदो फार्मा ने संगारेड्डी गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तोसी में ताउन करने का फैसला किया है। संगारेड्डी गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज इलाके की हजारों तालिबात का मुस्तकबिल संवार रहा है और अब वो मजीद वसअत इख्तियार करने जा रहा है। मारूफ कंपनी अरबिंदो फार्मा ने अपनी समाजी जिम्मेदारी यानी CSR के तहत कॉलेज की दूसरी बड़ी तोसी का बेड़ा उठा लिया है। आपको बता दें कि ये गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज न सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि नारायणखेड़, विकाराबाद, बांसवाड़ा, परगी और जहीराबाद जैसे दूर दराज इलाकों की तालिबात के लिए भी उम्मीद की किरण बना हुआ है। दाखिलों की बढ़ती हुई तादाद और जगह की कमी को देखते हुए साबिक रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने अरबिंदो फार्मा के चेयरमैन नित्यानंद रेड्डी से खुसूसी दरख्वास्त की थी। आपको ये भी बता दें कि जग्गारेड्डी की पहल पर इससे पहले भी अरबिंदो फार्मा ने 6 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसी इमारत तामीर की थी जहां 1000 तालिबात के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। ताहम कॉलेज की प्रिंसिपल सुनीता के मुताबिक अब भी सैकड़ों तालिबात जगह की कमी की वजह से दाखिले से महरूम रह जाती हैं और इस बात का इल्म होने पर जग्गारेड्डी ने फौरी तौर पर अरबिंदो इंतजामिया से राब्ता किया और मजीद फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की। इस सिलसिले में अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर सदानंद रेड्डी ने जग्गारेड्डी और निर्मला रेड्डी के हमरा कॉलेज का दौरा किया और कॉलेज के अहाते में दस्तयाब खाली जगह का मुआयना किया और प्रिंसिपल के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया। अरबिंदो फार्मा के नुमाइंदों ने वाज़ेह किया है कि वो 3 मंजिला इमारत की तजवीज़ तैयार कर रहे हैं, जिसमें 17 जदीद क्लासरूम्स और एक वसी ऑडिटोरियम तामीर किया जाएगा। कंपनी की जानिब से बताया गया है कि इमारत के नक्शे और ज़रूरी इजाज़तनामे जल्द ही हासिल कर लिए जाएंगे और उसके फौरन बाद तामीराती कामों का बाकायदा आगाज हो जाएगा। शहर हैदराबाद के इलाके सनत नगर में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी टिम्स अस्पताल में बाज़ाब्ता तौर पर 22 मुख्तलिफ तिब्बी शोबों में OPD खिदमात का आगाज़ कर दिया गया है। अब मरीजों को इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सनत नगर में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आज से बाज़ाब्ता तौर पर 22 मुख्तलिफ तिब्बी शोबों में OPD खिदमात का आगाज़ कर दिया गया है। आपको बता दें कि टिम्स अस्पताल जदीद तिब्बी सहूलियात से लेस है और अब वहां मुकम्मल तौर पर OPD खिदमात भी शुरू हो चुकी हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 22 शोबों में माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना शुरू कर दिया है। उन शोबों में जनरल मेडिसिन, अतफाल, अमराज निस्वान,
ہڈیوں کا علاج اور امراض قلب وغیرہ شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صرف معائنہ ہی نہیں بلکہ اسپتال میں مریضوں کی سہولت کے لیے تشخیصی ٹیسٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ضرورت کے مطابق مریضوں کو مختلف لیب ٹیسٹ تجویز کر رہے ہیں جو کہ اسپتال کے اندر ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسپتال کی فارمیسی سے مریضوں کو تجویز کردہ ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ مریضوں اور ان کے لواحقین نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ صنعت نگر میں اس سطح کے اسپتال کی کارکردگی سے گاندھی اور عثمانیہ جیسے بڑے اسپتالوں پر بوجھ کم ہوگا اور مقامی لوگوں کو فوراً طبی امداد مل سکے گی۔ مرکزی حکومت نے LPG سلنڈر کی بکنگ کے قوانین تبدیل کر دیے۔ شہری علاقوں میں 25 دن اور دیہی علاقوں میں 45 دن سے پہلے گیس کی بکنگ نہیں ہو سکے گی۔ حکومت کی جانب سے LPG سلنڈر کی فراہمی اور بکنگ کے نظام میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کا اطلاق آج سے ہو رہا ہے۔ نئے قوانین کا مقصد گیس کی کالا بازاری کو روکنا اور مستحق صارفین تک رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ نئے قوانین کے تحت اب اپنی مرضی سے جب چاہے سلنڈر بک نہیں کیا جا سکے گا۔ شہری علاقوں میں 2 سلنڈرز کے درمیان کم از کم 25 دن کا وقفہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ دیہی علاقوں کے صارفین 45 دن کے وقفے کے بعد ہی دوسرا سلنڈر بک کروانے کے اہل ہوں گے۔ حکومت نے ایک گھر ایک کنیکشن کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ایک ہی پتے پر ایک سے زائد گیس کنیکشن پائے جاتے ہیں تو اضافی کنیکشن کو منقطع کر دیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد بھی گیس کی ذخیرہ اندوزی کو روکنا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب سلنڈر کی ڈیلیوری کے وقت آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک OTP موصول ہوگا۔ جب تک ڈیلیوری بوائے کو یہ OTP فراہم نہیں کیا جائے گا، ڈیلیوری مکمل نہیں مانی جائے گی۔ تمام صارفین کے لیے eKYC بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ صارفین سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی قریبی گیس ایجنسی کے دفتر جا کر یا پھر آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنے بائیو میٹرک اور آدھار کی تصدیق کروائیں ورنہ ان کی سبسڈی اور کنیکشن معطل کیے جا سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان تبدیلیوں سے عام آدمی کو پریشانی ضرور ہو سکتی ہے لیکن طویل مدت میں اس سے گیس کی دستیابی بہتر ہوگی اور بدعنوانی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ وقار ضلع کے تانڈور میں ایک ماں نے اپنی بیٹی کو راہ راست پر لانے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا۔ مقامی لوگوں نے خود ساختہ عامل کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وقار ضلع کے تانڈور منڈل سے جہالت اور توہم پرستی کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سیما اما نامی ایک خاتون نے اپنی 20 سالہ بیٹی کو جو کسی نوجوان کی محبت میں مبتلا تھی اس سے دور کرنے کے لیے گونڈپا نامی ایک خود ساختہ عامل کی مدد لی اور اسے عامل کے حوالے کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک سنسان مقام پر لڑکی کے گرد جادو ٹونے کا سامان بکھرا ہوا پایا گیا۔ مقامی نوجوانوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ عامل گونڈپا علاقے میں معصوم لڑکیوں کو گمراہ کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کے بہانے کالا جادو کرتا ہے۔ شہریوں نے لڑکی کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی کوشش کی تو عامل گونڈپا نے سخت احتجاج کیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم شہریوں نے اسے پکڑ کر پولیس کو اطلاع دی۔ اس واقعے نے ایک مرتبہ پھر معاشرے میں پھیلی توہم پرستی اور والدین کی جانب سے اولاد پر بے جا دباؤ جیسے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ پولیس اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے تاکہ اس میں ملوث مزید افراد کو بھی پکڑا جا سکے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں ریکارڈ توڑ اضافہ کرنے پر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا انتخابات ختم ہوتے ہی قیمتیں بڑھانا مودی حکومت کی پرانی عادت بن چکی ہے۔ حکومت نے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 993 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ بات کی جائے حیدرآباد کی تو جو سلنڈر کل تک 2321 روپے میں دستیاب تھا اس کی قیمت اب بڑھ کر 3315 روپے تک پہنچ گئی ہے اور یہ ملک کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس اضافے پر BRS کے کارگزار صدر KTR نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات ختم ہوتے ہی قیمتیں بڑھانا مودی حکومت کی پرانی عادتیں بن چکی ہیں۔ انہوں نے اسے ایک شرمناک ریکارڈ قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے محنت کشوں کے عالمی دن یعنی مئی ڈے پر
ہوٹل انڈسٹری اور مزدوروں کو یہ تحفہ دیا ہے۔ KTR نے مزید خبردار کیا کہ کمرشل گیس مہنگی ہونے سے ہوٹلوں اور میس کے کھانے مہنگے ہو جائیں گے اور اس کا براہ راست اثر ان لاکھوں طلباء اور ورکنگ پروفیشنلز پر پڑے گا جو اپنے گھروں سے دور رہ کر ہوٹلوں کے کھانوں پر انحصار کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے اضافے کے بعد ان کے لیے پرانی قیمتوں پر کھانا فراہم کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ حیدرآباد کے حیات نگر کے HP پیٹرول پمپ پر بڑی دھوکہ دہی کا انکشاف، گاہکوں نے زبردست احتجاج درج کرواتے ہوئے پولیس میں شکایت کی۔ حیات نگر کے HP پیٹرول پمپ پر ایک گاہک نے انتظامیہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا دعویٰ کیا اور اس کا الزام ہے کہ پیٹرول پمپ پر میٹر میں ہیرا پھیری کر کے گاڑی کی گنجائش سے کہیں زیادہ پیٹرول بھرنے کا بل تھمایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حیات نگر میں واقع HP پیٹرول پمپ پر ایک شخص نے اپنی کار میں پیٹرول بھروایا اور جب بل اس کے ہاتھ آیا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ رسید کے مطابق گاڑی میں 32 لیٹر پیٹرول ڈالا گیا تھا، جبکہ اس کی گاڑی کی ٹنکی کی کل گنجائش محض 27 لیٹر ہے۔ گاہک نے جب اس واضح فرق پر سوال اٹھایا اور انتظامیہ سے شکایت کی تو پیٹرول پمپ کے عملے اور ذمہ داران نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، بلکہ لاپرواہی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد مشتعل گاہک نے پمپ پر ہی احتجاج شروع کیا اور پولیس کو بھی اطلاع دی گئی۔ متاثرہ شہری کی درخواست پر حیات نگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور پیٹرول پمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس اس پہلو کی باریک بینی سے چھان بین کر رہی ہے اور اس بات کا پتہ لگا رہی ہے کہ آیا فیول ڈسپنسنگ میٹر میں کوئی تکنیکی خرابی ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شکایت موصول ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور میٹر کی ریڈنگ اور پمپ کی مشینوں کی جانچ کی جا رہی ہے، اور اگر میٹر میں کسی بھی قسم کی ٹیمپرنگ یعنی الٹ پھیر کی گئی ہے تو پھر ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پرانے شہر کے علاقے تاڑبن میں ایک اسکریپ کے گودام میں مہم آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، لاکھوں روپے کا مالی نقصان ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے تاڑبن میں زو پارک کے قریب واقع ایک اسکریپ کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ دھوئیں کے بادل دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر آتش فروز عملے نے موقع پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گودام میں موجود پلاسٹک، ٹائر اور دیگر آتش گیر مادے کی وجہ سے آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کی اور تیزی سے پھیلنے لگی۔ آتش زدگی کے وقت علاقے میں شدید افراتفری مچ گئی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر آتش فروز عملے اور پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ بجھانے کا کام شروع کیا گیا۔ علاقہ گنجان آباد ہونے اور قریب ہی نہرو زولوجیکل پارک کی موجودگی کے بعد حکام نے فوری طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ محکمہ جنگلات اور زو پارک کی انتظامیہ کو بھی چوکس کر دیا گیا تاکہ جانوروں کو کسی بھی قسم کے دھوئیں یا خطرے سے بچایا جا سکے۔ پولیس نے تاڑبن کی سمت جانے والے راستوں پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک کو روک دیا تھا تاکہ فائر ٹینڈرز کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم لاکھوں روپے مالیاتی نقصان ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا علم نہیں ہو پایا ہے۔ بہادرپورہ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے چھان بین شروع کی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے ٹمریز کے زیر اہتمام منعقد لیڈرشپ فار ایکسلنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی ریزیڈنشل ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشن سوسائٹی نے تعلیمی میدان میں ایک بار پھر اپنی برتری ثابت کی۔ 10ویں جماعت کے نتائج میں ان اسکولوں نے ریاست کے مجموعی تناسب سے کہیں بہتر کارکردگی دکھائی ہے، اور اسی کامیابی کے پس منظر میں ٹمریز کے چیئرمین فہیم قریشی اور سیکرٹری بی شفیع اللہ کی نگرانی میں ایک پروگرام لیڈرشپ فار ایکسلنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی منعقد ہوا، جس میں وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ کو بتا دیں کہ متحدہ ضلع نظام آباد میں اقلیتی اقامتی اسکولوں کی کارکردگی مثالی رہی۔ وہاں کے 23 اسکولوں میں مجموعی طور پر
926 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए थे, जिनमें से 908 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन का कहना था कि ये कामयाबी असातिज़ा की अनथक मेहनत, प्रिंसिपल की सरपरस्ती और तलबा की शौक़ का नतीजा है। उन्होंने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की है। खम्मम में माशी तौर पर इंतहाई मुस्तहकम होने के बावजूद सरकारी घर अलॉट करने पर खातून ने वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन ने वज़ीर पर अखरबा परवरी और बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद किया। खम्मम में इंदिरा हाउसिंग स्कीम में बेज़ाब्तगियाँ मंजर आम पर आई हैं। तेलंगाना हुकूमत की इंदिरा हाउसिंग स्कीम का मकसद गरीबों को छत फराहम करना है, लेकिन अब ये स्कीम तनाज़ात की सद में आ गई है। आपको बता दें कि खम्मम के हल्के पालेर में अवामी जलसे के दौरान एक खातून ने सरेआम ये इंकशाफ किया कि वो और उसके बच्चे माशी तौर पर इंतहाई मुस्तहकम है। इसके बावजूद उसे हुकूमत की जानिब से घर दिया गया है। वज़ीर माल व हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी पालेर में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान एक खातून स्टेज पर आई और उसने वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। खातून ने अपने ख़ानदान का जब तारुफ करवाया तो वहाँ मौजूद लोग दंग रह गए। खातून का कहना था कि उनका बेटा बरतानिया के शहर लंदन में मुलाजिमत करता है और बेटी तेलंगाना के महकमे बिजली में बरसरे रोज़गार है, और इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद खातून को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत घर अलॉट किया गया है। खातून का कहना था कि वो अब तक अपने घर से महरूम थी और वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी की मेहरबानी से उन्हें ये सहूलत मिली है और इसके लिए वो उनकी शुक्रगुजार हैं। खातून के इस इंकशाफ ने वहाँ मौजूद अफसरान और ख़ुद वज़ीर को मुश्किल में डाल दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि जिस स्कीम का मकसद गरीब आवाम की मदद करना है, उस स्कीम के तहत गरीबों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और लंदन में कमाने वाले ख़ानदानों को मुंतखब किया जा रहा है। सियासी हलक़ों में इस वाक़े को लेकर वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंदिरा मकानात की तक़सीम में शफ़ाफ़ियत का फ़ुक़दान है और मुस्तहिक़ीन की जांच पड़ताल ठीक से नहीं की जा रही है। हैदराबाद के इलाके नारायणगुड़ा में एक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने के दौरान अचानक आग भड़क उठी। हादसे में 2 ऑटो रिक्शा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हुए। आग बुझाने की कोशिश में एक मुलाजिम भी जख्मी हुआ। ज़राए ने बताया कि नारायणगुड़ा में YMCA के करीब एक पेट्रोल पंप पर 2 ऑटो रिक्शा ईंधन भरवा रहे थे कि अचानक एक रिक्शा से चिंगारियां निकली और देखते ही देखते आग की शक्ल इख्तियार कर गई। आग इतनी शदीद थी कि उसने दूसरे ऑटो को भी अपनी लपेट में ले लिया। पेट्रोल पंप पर मौजूद ग्राहकों और अमले में भगदड़ मच गई। आग लगने के नतीजे में दोनों ऑटो रिक्शा मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद के दौरान पेट्रोल पंप का एक मुलाजिम झुलस कर जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने जाए वक़्त का मुआयना किया है और इब्तदाई तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट या फिर हिफाजती तदाबीर की कमी का नतीजा करार दिया है। हादसे के बाद नारायणगुड़ा और YMCA के अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हुई, जिसे बाद में पुलिस ने बहाल कर दिया। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने डकैती में मुलविस 2 आदी मुजरिमों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकद रकम और वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू बरामद कर लिया। ज़राए ने बताया कि सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और RPF ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 2 ऐसे खतरनाक और आदी मुजरिमों को हिरासत में लिया है जो रेलवे स्टेशन के हदूद में मुसाफिरीन को लूटा करते और उन पर हमला किया करते। पुलिस ने नकद रकम और चाकू भी जब्त किया है। बताया जाता है कि 29 अप्रैल की रात तकरीबन 11:30 बजे मुलजिमान ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर को घेरा और चाकू दिखाकर पैसों का मुतालबा किया। जब मुसाफिर ने मज़ाहमत की तो मुलजिम टी महेंद्र ने चाकू से हमला कर उसे जख्मी किया, जबकि उसके साथी ने मुसाफिर की जेब से 500 रुपये लूट लिए और दोनों फरार हो गए। 1 मई को सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और RPF की क्राइम टीम ने मुश्तबा हालत में घूमते हुए उन दोनों को हिरासत में लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया।
पुलिस के मुताबिक दोनों आदि मुजरिम हैं और इससे कबल भी नरेडमेट और गोपालपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में चोरी और दीगर जराइम में मुलव्विस रहे हैं। ये कार्रवाई सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे पुलिस संदीप और डीएसपी आरपी एसएन जावेद की निगरानी में अंजाम दी गई। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भवानीपुर असेंबली हल्के के ईवीएम स्ट्रांग रूम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की इत्तला मिलने के बाद रात के 2 बजे से सुबह तक स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दिया। मगरबी बंगाल की सियासत में कल आधी रात को उस वक्त सनसनीखेज सूरत हाल पैदा हो गई जब वजीर आला ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर निकल आई। भवानीपुर असेंबली हल्के के ईवीएम स्ट्रांग रूम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की इत्तला पाने के बाद ममता बनर्जी ने खुद महाज संभाल लिया और स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दिया। बताया जाता है कि कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में जहां भवानीपुर हल्के की वोटिंग मशीनें रखी गई हैं, गुज़िश्ता रात हंगामा बरपा हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी में मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इत्तला पाते ही ममता बनर्जी खुद हल्के के दौरे पर पहुंची। वो खुद उस हल्के की उम्मीदवार भी हैं। शुरुआत में मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें स्कूल के अहाते में दाखिल होने से रोक दिया, जिस पर ममता बनर्जी ने सख्त बरहमी जाहिर की। वो तकरीबन 3 घंटे तक स्कूल की इमारत के बाहर ही मौजूद रहीं और इलेक्शन रूल्स का हवाला देते हुए अंदर जाने के अपने हक पर इसरार किया। ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की निगरानी के बगैर स्ट्रांग रूम में मशकूक सरगर्मियों की इजाज़त दे रहे हैं। काफ़ी देर तक जारी रहने वाले इस ड्रामे के बाद आला हुकाम से इजाज़त मिलने पर ममता बनर्जी को अंदर जाने दिया गया और फिर उन्होंने सूरत हाल का मुआयना किया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ममता बनर्जी का आधी रात को सड़क पर उतर आना उनके नाकाबिले तस्खीर यानी इनविंसिबल होने की एक बड़ी वजह है। दूसरी जानिब टीएमसी के हामियों का कहना है कि जब पूरा मुल्क सो रहा था तो बंगाल की बेटी जमहूरियत की हिफाजत के लिए जाग रही थी। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने ज़िले नारायणपेट में अक़लियती ख़वातीन के लिए रोज़गार के नए मौक़े फराहम करते हुए सैकड़ों सिलाई मशीनें तक़सीम की। नारायणपेट में अक़लियती ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से सिलाई मशीनें तक़सीम की गई। आपको बता दें कि नारायणपेट में 2 रोज़ा ख़ुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए, जिनमें चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने शिरकत की और मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनें तक़सीम की। 2 दिनों के दौरान ज़िले के मुख्तलिफ़ हलक़ों में मजमूई तौर पर 428 सिलाई मशीनें तक़सीम की गई। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद और उनकी समाजी व माशी तरक्की के लिए नई स्कीमात मुतारिफ करवा रही हैं, जिनसे गरीब तबके को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। इस स्कीम का बुनियादी मकसद अक़लियती ख़वातीन में घरेलू सनत को फ़रोग़ देना और उन्हें किसी का दस्तनगर बनने के बजाय अपने पाँव पर खड़ा करना है। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के अलावा अमले और मुकामी कायदीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आईपीएस अफसर सीवी आनंद ने तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ओहदा संभाल लिया। डीजीपी दफ्तर पहुंचने पर पुलिस हुकाम और अमले ने उनका रिवायती इस्तकबाल किया। सीनियर आईपीएस अफसर सीवी आनंद ने डीजीपी तेलंगाना की जिम्मेदारी संभाल ली। वो जुमा को डीजीपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो वहां मौजूद आला पुलिस हुकाम ने उनका खैर मकदम किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हुए सलामी दी। इस मौके पर पुलिस बैंड और महकमे के सीनियर अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद रही। सभी ने डीजीपी को मुबारकबाद देकर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सीवी आनंद ने अपने चैम्बर में बाकायदा तौर पर दस्तखत करके रियासत के आला तरीन पुलिस ओहदे का चार्ज संभाला है। चार्ज संभालने के फौरन बाद उन्होंने महकमे के अहम शोबेजात के सरबराहों के साथ एक मुख्तसर तारुफी इजलास भी किया। आपको बता दें कि सीवी आनंद का शुमार तेलंगाना कैडर के इंतहाई काबिल और निडर अफसरान में होता है। इससे कबल वो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने अमन अमान की बरकरारी और जराइम के खात्मे के लिए कई जदीद इक़दामात किए हैं।
ان کی تقرری کو ریاست میں امن و امان کی صورتحال کو مزید مستحکم کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ڈی جی پی کی اولین ترجیحات میں ریاست میں خواتین کا تحفظ، منشیات کے خلاف سخت مہم اور سائبر جرائم پر قابو پانا شامل ہے۔ ڈی جی پی نے واضح کیا ہے کہ پولیس عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہے گی اور فرینڈلی پولیسنگ کے تصور کو مزید عام کیا جائے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔